आदाब नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के इलाके बालापुर RCI रोड पर चारशंबे को एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक नौजवान की मौत हो गई। मकतूल की शिनाख्त शेख खलील के तौर पर हुई है, जिसकी उम्र तकरीबन 28 से 30 साल के दरमियान बताई गई है। वो शाही नगर के रहने वाला था। उसकी बजाज पल्सर मोटरसाइकिल की JCB गाड़ी से टक्कर हो गई, जिसके बाद वो मौके पर ही फौत हो गया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। यानी शाहिदी ने बताया है कि खलील मामूल की रफ्तार पर जा रहा था कि एक JCB गाड़ी ने गैर मुतवक्के तौर पर उसका रास्ता अबूर किया, जिसके नतीजे में उसकी ज़बरदस्त टक्कर हो गई। उसे शदीद चोटें आई। राहगीरों ने फौरी मदद की, उसके बावजूद वो मौके पर ही फौत हो गया। बालापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। मुबैना तौर पर JCB के ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। पुलिस करीबी इलाकों की CCTV फुटेज का भी जायजा ले रही है ताकि वाक़े की असल वजह का तयन किया जा सके और ये मालूम किया जा सके कि आया इसमें लापरवाही किसकी शामिल थी। रुकन कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने आज बंजारा हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर UPF कायदीन और 72 मुख्तलिफ BC तबक़ात के नुमाइंदों से मुलाकात की। बाददाएं का अहम इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर कविता ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली रोशनी डाली और वादे किया कि पसमानदा तबक़ात को उनका मुकम्मल हक़ दिलाने तक तेलंगाना जागृति की जदोजहद जारी रहेगी। कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति का हतमी मकसद ये है कि रियासत में 25,000 BC अफराद अवामी नुमाइंदे बने, जिनमें निस्फ तादाद ख़वातीन की हो। उन्होंने कहा कि अगर पसमानदा तबक़ात को 42% रिजर्वेशन दिया जाता है तो अब तक नज़रअंदाज किए गए कई ज़ैली तबक़ात को सियासी मौका फराहम करने के लिए सब कैटेगरी लाजमी होनी चाहिए। कई पसमानदा तबक़ात ऐसे हैं जिन्हें आज तक ना सरपंच का मौका मिला, ना MPP, ना ही बल्दी इदारों में ओहदे दिए गए। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि रिजर्वेशन में इजाफा और सब कैटेगरी दोनों यकसा अहम है। एक से मौका मिलेगा और दूसरे से इंसाफ होगा। इसके अलावा उन्होंने फीस रिइंबर्समेंट के 8,000 करोड़ रुपए बकाया जाद जल्द अज जल्द जारी करने का मुतालबा किया। सदर नशीन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान ने आज तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा के निज़ामाबाद दौरे के मौके पर इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट में उनका खैर मकदम करते हुए उन्हें गुलदस्ता पेश किया और दिले की आमद पर उनसे इज़हार तशक्कुर किया। रजक्तियाल में शराब के नशे में लापरवाही से गाड़ी चलाकर एक शख्स की मौत का सबब बनने वाले मुलजिम को 10 साल कैद और 11,000 रुपये जुर्माने की सजा का अहम फैसला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्री नारायण ने सुनाया। शराब के नशे में गाड़ी चलाने को संजीदगी से लिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक निर्मल जिले के रामपुर गाँव के कनाराम सुनील अपने दोस्त पालीकुंडा रोहित और प्रवीण के साथ मोटरसाइकिल पर धर्मपुरी मंडल के दोनूरू गांव में काम के लिए आए थे। काम खत्म करने के बाद घर लौटते वक्त पालीकुंडा रोहित ने बहुत ज्यादा शराब पी और अपने दोस्तों की बात सुने बगैर उन्हें गाड़ी पर बिठाया और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए कंट्रोल खो बैठे और दोनों गाँव के मदाफात में जा गिरे। दरमियान में बैठे सुनील के सर पर शदीद चोटें लगी और वो मौके पर ही फौत हो गया। मुतवफ़ी के वालिद पोचन्ना ने मुतवफ़ी की शिनाख्त पर धर्मपुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। उस वक्त के SI किरण कुमार ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और चार्जशीट दाखिल की थी। ASB DSP शेखर गौड़ की क़ियादत में पूरनदती भिकनौर मंडल के RTA चेक पोस्ट पर आज सुबह अचानक छापा मारा गया, जिसमें बदनवानी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब हुआ। AMVI शाम रिचर्डसन के कब्जे से 16,000 और एक खानगी एजेंट से 9,000 रुपये बरामद हुए, जबकि दफ्तर की फाइल से मजीद 4,000 रुपये मिले। मजमूई तौर पर 52,000 रुपये की गैर महसूब रकम जब्त कर ली गई। आज सुबह बिचकुंडा में एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया, जहां उड़ी इलाके से ताल्लुक रखने वाले 36 साल रमेश का बेहिमाना कत्ल कर दिया गया। ये वारदात उस वक्त मंजर आम पर आई जब रमेश हस्बे मामूल अपने रोजाना के मामूलात के लिए घर से बाहर निकला था। नामालूम अफराद ने उसे निशाना बनाते हुए तेज धार हथियारों से वहशियाना हमला कर दिया, जिसके नतीजे में रमेश मौके पर ही दम तोड़ गया। इत्तला मिलती इलाके में खौफ और हिरास की लहर दौड़ गई। बेतदाद में लोग मौके वारदात पर जमा हो गए। बिचकुंडा पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर लाश को तहवील में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। इब्तदाई तौर पर पुलिस को शुबा है कि यह कत्ल किसी जाती दुश्मनी या पुरानी रंजिश का नतीजा हो सकता है, ताहम मुकम्मल तफ्तीश के बाद असल वजूहात का इंकशाफ होगा। मुकाम में वारदात से अहम शवाहिद इकट्ठा कर लिए गए हैं और चंद मुश्तबा अफराद की फहरिस्त भी तैयार कर ली गई है। मकतूल के अहले खाना ने कुछ मखसूस अफराद पर शक का इजहार किया, जिससे पुलिस जल्द पूछताछ करेगी। जिले के B आसिफाबाद के सिरपुर टाउन मंडल परिषद ऑफिस में आज
डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर दाताराम ने अपने हमरा MPTO सत्यनारायण, वीनो, मलेश, चंद्रया के अलावा मंडल के तमाम ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज की मौजूदगी में MNG NRIG स्कीम से मुताल्लिक साला रिपोर्ट की तनक़ी का इजलास मुनक़िद किया और तमाम रिपोर्ट का जायजा लिया गया। इस मौके पर 64,773 की रिकवरी करते हुए 8,000 का जुर्माना लगाया गया। इस मौके पर जमानत रोजगार स्कीम से मुताल्लिक तमाम मुलाजिमीन मौजूद थे। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के दूसरे जलसे तक़सीम असनाद का आज शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। रियासती गवर्नर और चांसलर जयदेव वर्मा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस तकरीब में शिरकत की। कामयाब तलबा को असनादात पेश किए। अपने खिताब में गवर्नर ने यूनिवर्सिटी को रियासत में आला तालीम का उभरता हुआ मरकज करार दिया और कहा ये इदारा इल्मी तरक्की, तहक़ीक़ी मियार और समाजी शऊर का आईनादार है। उन्होंने बताया कि 2006 में 6 कोर्सेज के साथ कायम होने वाली यूनिवर्सिटी आज 7 शोबेजात, 24 ज़ेली शोबेजात और 31 कोर्सेज के जरिए तालीमी खिदमात अंजाम दे रही है, जिनमें भिकनूर और सारंगापुर कैंपसेस भी शामिल है। गवर्नर ने असातिज़ा, तलबा और इंतजामिया की खिदमात को सराहा और कहा कि यूनिवर्सिटी की 19 साला तरक्की उनकी मुश्तरका मेहनतों का समर है। साबिक़ डायरेक्टर ICT प्रोफेसर वी चंद्रशेखर ने भी तलबा को महारतों के जरिए तहकीक, सनत और तदरीस में आगे बढ़ने का मशवरा दिया। वाइस चांसलर प्रोफेसर T यादगी राव ने इदारे की पेशरफ से आगाह किया। गंभीरावपेट मंडल के श्रीगदा गांव में BC वेलफेयर संगम के रियासती रहनुमा व कांग्रेसी कायद प्रशा हनुमांडलू ने 5 मुस्तहिकीन में 1,72,500 रुपये के CMRF चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कांग्रेस हुकूमत गरीबों की फलाह के लिए इंदिरम्मा हाउसिंग, राशन कार्ड और सस्ता चावल जैसी स्कीमों को नाफिज कर रही है। उन्होंने CM रिलीफ फंड मंजूरी के लिए हुकूमती विप आदि श्रीवास और KK महेंद्र रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में मुतअद्दिद मुकामी कायदीन और अवाम भी मौजूद थे। जिले के भी आसियाबाद के चिंतला मानेपल्ली मंडल के डब्बा गांव में कल रात के औकात तमाम अफराद की जानिब से साई फर्टिलाइजर शॉप में 70,000 रुपये नकद और मुख्तलिफ सामान का सरखा कर लिया गया। बादजा दुकान में तोड़ फोड़ करते हुए CC कैमरों को नाकारा कर दिया गया। चिंतला मानेपल्ली मंडल पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। वरंगल पुलिस कमिश्नर सनप्रीत सिंह ने आज काजीपेट पुलिस अफसरान को हिदायत दी कि वो पुलिस स्टेशन आने वाले शिकायत कुंदगान को शफाफ तरीके से इंसाफ फराहम करे। सालाना मुआयने के हिस्से के तौर पर वरंगल पुलिस कमिश्नर ने आज काजीपेट पुलिस स्टेशन का मुआयना किया। मुआयने के लिए पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर सुधाकर ने फूलों के पौधे के साथ उनका इस्तेमाल किया। मुसल्ला पुलिस ने CP को सलामी भी दी। बादजा पुलिस कमिश्नर ने पुलिस एहलकारों की तरफ से मुनक्कदा परेड और सामान का मुआयना किया। इन मुआयने के हिस्से के तौर पर CP ने मुतालिका पुलिस एहलकारों से CP पुलिस स्टेशन की इस्तेमाली और CCTNS के महकमों की कारकर्दगी के बारे में भी जानकारी हासिल की। सब कलेक्टर बोधन के प्रेस नोट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत पर बोधन में बूथ लेवल ऑफिसर के तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। बोधन लखीमपुर असेंबली सिलसिला निशान 12 में शामिल पुलिस स्टेशन नंबर 101 था 122 सालोरा मंडल के अलावा एयरपल्ली मंडल में कायम 211 था 246 में वी नरेंद्र राजकुमार ने बूथ लेवल ऑफिसर्स को तरबियत दी और इस तरह रंजल मंडल में शामिल बूथ में 123 से 146 को भी मज़कूरा ट्रेनिंग ऑफिसर नरेंद्र राजकुमार ने ही तरबियत दी। तरबियती क्लासेस के दौरान ड्यूटी अंजाम देने वाले बूथ लेवल ऑफिसर्स को उनके फराइज से वाकिफ करवाया गया और उन्हें AAEROs की जानिब से वक्तन फौक्तन मिलने की हिदायत और ड्यूटी की अंजामदही और पेश आने वाले मसाइल से अपने अहदेदार को वाकिफ करवाने की हिदायत दी। इस तरबियती कैंप का सब कलेक्टर विकास मैथिव ने भी दौरा किया। दिल्ली के भी आसिफाबाद के कागज नगर म्यूनिसिपल कमिश्नर राजेंद्र ने अपने साफी बयान में कहा बेघर और मुस्तहिक लोगों को हुकूमत की जानिब से मंजूरा इंदिरा मकानात के तामीराती कामों का लगभग 50% संग बुनियाद रखा गया। इसके अलावा बाकी 50% इंदिरा मकानात के तामीराती कामों के लिए तामीराती कामों संग बुनियाद रखा जाएगा। उन्होंने कहा मौसम बरसात में तंदुरुस्ती और सेहत की हिफाजत के लिए अपने घरों और माहौल में साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए। गदवाल डिप्टी CEO और EVM नोडल ऑफिसर हरी सिंह ने जोर दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों EVM को रखे गए स्ट्रांग रूम्स पर सिक्योरिटी सख्त होनी चाहिए। मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा रहनुमाना खतूत पर सख्ती से अमल किया जाए। आज रियासती सतह की एक टीम जिसमें डिप्टी कलेक्टर S चिनैया और EVM कंसल्टेंट प्रसाद के अलावा डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर लक्ष्मी नारायणा, मुतालिका अफसरान, मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे शामिल थे। जोगू लाबा गदवाल डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के हाथ में मौजूद
गोदाम में EVM स्ट्रांग रूम्स का मुआयना किया। ये मुआयना इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक मामूल की जांच पड़ताल का हिस्सा था। मजलिस बल्दिया बोधन की जानिब से कमिश्नर बल्दिया और सेनेटरी इंस्पेक्टर बल्दिया की क़यादत में बोधन के मुख्तलिफ बल्दिया हल्कों में कचरे की निकासी और घरों में मौजूद जमा कचरे के वसूल के लिए कचरा खींचने वाले गाड़ियों के साथ डोर टू डोर कमिश्नर और सेनेटरी इंस्पेक्टर गश्त करते आवाम से मुलाकातें की। शहरियों से अपने घरों के साथ अपनी गली और मोहल्ले को भी साफ सुथरा रखने की अपील की। कम्युनिस्ट पार्टी की महाजी खवातीन की तंजीम POW की जानिब से आज सब कलेक्टर ऑफिस बोधन के सामने गवर्नमेंट अस्पताल बोधन मरीजों को इलाज के लिए अदम सहूलियात की शिकायत करते हुए सब कलेक्टर ऑफिस के रूबरू खवातीन ने धरना दिया। इस मौके पर गंगामणि, इंदिरा, नागमणि, पद्मा वगैरह ने कहा, गवर्नमेंट अस्पतालों में डॉक्टर्स अद्वियात की कमी के बाद गरीबों को इलाज के लिए खानगी अस्पतालों से रुजू होना पड़ रहा है, जहाँ डॉक्टरों की फीस के अलावा टेस्टों पर एक बड़ी रकम ली जा रही है। खवातीन ने सब कलेक्टर बोधन विकास महती से मुलाकात करके गवर्नमेंट अस्पताल की हालत से वाकिफ करवाया। सदर जिले कांग्रेस पार्टी निर्मल के श्री हरिराव जो डेंगू बुखार से जारी माह के पहले हफ्ते में यशोद अस्पताल हैदराबाद में जेर इलाज थे, अब सेहतियाब होने के बाद निर्मल पहुंचे। उनकी रिहायशगाह पर के श्री हरिराव से उनके हामियों की बेतदाद उनकी सेहतियाब होकर लौटने से मुलाकात करने के लिए रिहायशगाह पहुंच रही है। उनकी सेहत से मुतालिक मालूमात भी हासिल की जा रही है। दरियासना सैयद जिल अजहर सीनियर स्टाफ रिपोर्टर, उज़्ज़मा सियासत अनीस अहमद खान, सीनियर कांग्रेस के कायद अलहाज अब्दुर्रहमान मालिक, मदीना होटल मोहम्मद जायद अली मालिक, IA फंक्शन हॉल के अलावा निर्मल के मशहूर ताजरीन A किशन, सुनील वगैरह ने के श्री हरिराव से मुलाकात करते हुए उनकी सेहत के ताल्लुक से बातचीत की। इस मौके पर के श्री हरिराव ने कहा, मेरे चाहने वाले और बुजुर्गों की दुआ से मैं जल्द सेहतियाब हो गया हूँ और डिस्चार्ज भी होकर निर्मल पहुँच गया हूँ। मैं अपने चाहने वालों की दवाखाना पहुँचकर मुझसे मुलाकात करने वाले तमाम लोगों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आपकी खिदमत के लिए जल्द सेहतियाब होने का एक मौका फराहम किया गया। एलआरडी RDO पार्था सिम्हा रेड्डी ने आज सोशल वेलफेयर बॉयज गुरुकुल स्कूल का दौरा करते मुआयना किया। उन्होंने किचन रूम, स्टॉक रूम और तलबा को दिए जा रहे खाने की तनखीह की, तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा देने का मशवरा दिया। कमरा जमातों का मुआयना करके प्रिंसिपल से तदरीसी खिदमात से मुतालिक मालूमात हासिल की। साफ सफाई का गैर मामूली ख्याल रखने के लिए कहा। तलबा से बात करके तालीमी जाँच की और मुख्तलिफ सवालात करते मुख्तलिफ मशवरे दिए। इस मौके पर स्कूल जिम्मेदारान भी मौजूद थे। निजामाबाद म्यूनसिपल ऑफिस में नमस्ते डे तकरीब के तहत सफाई अमले में PPE किट्स और आयुष्मान भारत कार्ड की तकसीम की गई। इस मौके पर खुसूसी तकरीब मुनक़िद की गई जिसमें साफ सफाई व सैनिटेशन वर्कर्स को शख्सी तहफ़्फ़ुज़ के आलात तकसीम किए गए। तकरीब में नायब कमिश्नर ने तमाम सैनिटरी इंस्पेक्टरान, म्यूनसिपल जवान्स और MIC ऑपरेटर्स ने शिरकत की। LRD के मंडल गंपेट रियासती साबिक TPCC नायब सदर मोहम्मद फतेहुद्दीन, मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन राजू ने आसम इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार से खैरसगाली मुलाकात करके शॉल पोशी की और एक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर अरशद पाशा, मेराज, लक्ष्मी नारायणा, संगमेश्वर, राजू, नईमुद्दीन, वसीम और दीगर मौजूद थे। चिट्टी श्रीनिवास सदर डिस्ट्रिक्ट जगतियाल TWJ ने बरोज मंगल मेटपल्ली प्रेस क्लब में प्रिंट मीडिया के जेर एहतमाम मेटपल्ली टाउन के गार्डन में मुनक़्क़िदा तहनीती तक़रीब से खिताब किया और कहा, जिले जगतियाल के हर मंडल में प्रेस भवन की तामीर की अपनी जानिब से मुमकिन कोशिश करूंगा। मेटपल्ली प्रेस क्लब के जेर एहतमाम हर माह इजलास मुनक़्क़िद करते तमाम अरकान को जलीस फट क़ायम खुश आइंद इक़दाम करार दिया। बिचकुंडा तहसीलदार मिस्टर वेणुगोपाल की जानिब से जारी एलामिया में बताया गया है कि माशी तौर पर कमज़ोर BPL ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के तहत माली इमदाद के लिए दरख्वास्तें तलब की जाती हैं। उनका मकसद ऐसे गरीब खानदानों की फौरी माली इमदाद करना है जिसके सरबराह अहम कफील का इंतकाल हो चुका है। इस स्कीम के तहत अहल खानदान को 20,000 रुपये की एक मुश्त माली मदद दी जाएगी जिसकी अहलियत की शराइत में तवी शख्स की उम्र 18 से 59 साल के दरमियान होनी चाहिए। मौत की तारीख 12 अप्रैल 2017 के बाद होना लाजमी है। खानदान के पास सफेद राशन कार्ड होना भी जरूरी है। सिरसिल्ला जिले के गंभीरापेट में किसानों ने आज मेन रोड पर जबरदस्त एहतजाज किया। उनका मुतालबा है कि ज़राई सरगर्मियों के लिए रोजाना 18 घंटे बाकायदा बरक़ी सरबराही फराहम की जाए। एहतजाज के दौरान सिस के असिस्टेंट इंजीनियर ने मौके पर पहुंचकर जल्द बरक़ी फराहमी बेहतर बनाने का तयक़ुन दिया।
مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ بنڈی سنجے نے کہا طلباء کو تعلیم کے میدان میں اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے سخت محنت کرنی چاہیے۔ وہ سرسلہ کے جونیئر کالج گراؤنڈ میں منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کر رہے تھے، جہاں مودی گفٹ اسکیم کے تحت 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات میں 4000 سائیکلیں تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر سندیپ کمار جھا، ایس پی مہیش بی گیتے، MLC انجی ریڈی اور دوسرے موجود تھے۔ ضلع کاماریڈی پٹلم منڈل چینا گوڑنگل گاؤں میں مشن بھاگیرتھ کا پانی سڑک پر سے بہہ رہا ہے۔ پانی کا ذخیرہ جمع ہونے پر راہگیروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گاؤں کی عوام مشن بھاگیرتھ کے ارباب مجاز سے رجوع ہو کر بار بار توجہ دلائی، لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ سڑک پر اس طرح پانی جمع رہا تو مچھروں کی افزائش میں اضافہ ہو جائے گا۔ عوام میں تشویش پائی جاتی ہے کہ ڈینگو، ملیریا جیسے امراض کا خدشہ لاحق ہے۔ پانی کی نکاسی کے لیے ٹھوس اقدامات کی سخت ضرورت ہے۔ پانی کی نکاسی ہوگی تو عوام کو ضرور راحت ملے گی۔ تلنگانہ کے گورنر جے دیو ورما کے نظام آباد دورے کے موقع پر ڈچ پلی پولیس بٹالین پہنچنے پر اعلیٰ حکام، عوامی نمائندے اور معزز شخصیات نے ان کا خیر مقدم کیا۔ رکن راجیہ سبھا KR سریش ریڈی، کلیکٹر ٹی وینے کرشنا ریڈی، پولیس کمشنر سائی چیتنیا، وائس چانسلر پروفیسر یادگیری اور دیگر استقبال کیا۔ گورنر نے پولیس کی سلامی لی، شجرکاری مہم میں حصہ لیا۔ بعد ازاں سخت سیکیورٹی میں وہ تلنگانہ یونیورسٹی کانووکیشن میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ ممکنہ احتجاج کے پیش نظر مہم بازو کی طلباء تنظیموں سے وابستہ قائدین کو پولیس نے احتیاطی طور پر حراست میں لے لیا تھا۔ سپریم کورٹ نے چہارشنبے کے روز متنازعہ فلم ادے پور فائلز کی ریلیز پر لگی عبوری پابندی ہٹانے سے انکار کرتے ہوئے معاملے پر فوری طور پر کوئی حتمی فیصلہ دینے سے گریز کیا۔ عدالت عظمیٰ نے فلم سے متعلق اعتراضات پر غور کرنے والی مرکزی حکومت کی کمیٹی سے جلد فیصلہ کرنے کی ہدایت دی اور کہا کہ اس وقت تک فلم کی ریلیز پر روک برقرار رہے گی۔ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جائے مالا باگچی پر مشتمل بینچ نے کہا کہ دہلی ہائی کورٹ کی جانب سے 10 جولائی کو دیے گئے عبوری حکم امتناعی میں فی الحال مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بینچ نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ متعلقہ کمیٹی وقت ضائع کیے بغیر اعتراضات پر فیصلہ کرے۔ ہم 1 یا 2 دن انتظار کر سکتے ہیں، تب تک معاملہ زیر التوا رہے گا۔ واضح رہے کہ ادے پور فائلز فلم ادے پور میں درزی کنہیا لال تیلی کے قتل پر مبنی، اس کی ریلیز 11 جولائی کو طے تھی۔ تاہم جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی اور دیگر کی درخواستوں پر دہلی ہائی کورٹ نے فلم کی ریلیز پر عبوری روک لگا دی تھی۔ درخواست گزاروں کا موقف ہے کہ یہ فلم ایک مخصوص طبقے کے خلاف نفرت کو ہوا دیتی ہے اور اس سے معاشرتی ہم آہنگی متاثر ہو سکتی ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے پرانے شہر حیدرآباد میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف مہم کا آغاز کر دیا۔ اب رہائشیوں پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کی جائیداد کی تعمیرات تمام قواعد و ضوابط کی تعمیل کرنی چاہیے اور یہ کہ ان کی پراپرٹی ٹیکس کو قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے کلیئر کر دینا چاہیے۔ آپ کو بتا دیں کہ چہارشنبے کو GHMC کی ٹاؤن پلاننگ ونگ نے مشری گنج میں 2 غیر قانونی ڈھانچوں کو سیل کر دیا۔ اس کارروائی سے علاقے میں ہلکی کشیدگی پیدا ہو گئی۔ کارروائی کے دوران کسی قسم کی رکاوٹ کو روکنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کر دی گئی تھی۔ شہری ادارے نے خبردار کیا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کو روکنے کے لیے پرانے شہر میں اسی طرح کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ حیدرآباد کے سابق رکن پارلیمنٹ امیدوارہ و BJP لیڈر مادھوی لتا نے گوشہ محل کے MLA راجا سنگھ پر سخت حملہ کیا۔ مادھوی لتا نے کھلے عام راجا سنگھ کو BJP سے وفاداری کا چیلنج کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر پارٹی نے ایک کارپوریٹر کو MLA بنایا تو کیا آپ اس کی توہین کریں گے؟ انہوں نے خود ساختہ کامیابی کے ان کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا آپ BJP کی حمایت کے بغیر MLA کے طور پر 3 بار جیت گئے؟ اپنی حمایت کو اجاگر کرتے ہوئے مادھوی لتا نے اشارہ کیا، میں 7 MLA حلقوں کی انچارج ہوں، میں BJP امیدوارہ ہوں۔ راجا سنگھ صرف گوشہ محل کے انچارج تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے کئی دہائیوں کے فلاحی کاموں کو حقیقی پہچان تب ملی جب BJP نے انہیں عوامی شخصیت کے طور پر بلند کیا۔ تلنگانہ کے عادل آباد ضلع میں موبائل فون پھٹنے کا واقعہ پیش آیا۔ بھیم پور منڈل کے پیل کوٹی گاؤں سے تعلق رکھنے والا گنگادھر نامی نوجوان جو ڈرائیور کے طور پر کام کرتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ موٹر سائیکل پر مہاراشٹر سے واپس اپنے گاؤں آ رہا تھا کہ اچانک اس کی پینٹ کی جیب میں موجود اسمارٹ فون دھماکے سے پھٹ گیا۔ یہ واقعہ بوراج ہائی وے پر پیش آیا۔ فون کی آگ سے نوجوان کی ران پر معمولی طور پر جھلسنے کے زخم آئے۔ وہ فوری طور پر ریمس اسپتال پہنچا اور ابتدائی علاج کروایا۔ گنگادھر نے بتایا ہے کہ چند روز قبل ہی اس نے موبائل فون خریدا تھا۔ اس نے کنزیومر فورم میں شکایت درج کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جگت گری گٹا پولیس اسٹیشن حدود میں پاپی ریڈی نگر کالونی کے رہائشی علاقے میں واقع ایک چپس کے گودام میں چہارشنبے کی صبح بھیانک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ سوریا انٹرپرائزز چپس کے گودام میں پیش آیا جو ایک گنجان آبادی علاقے میں واقع ہے۔
आग के शोले अचानक भड़क उठे, जिससे मुकामी बाशिंदों में खौफ व हरास फैल गया, जिन्हें खदशा था कि आग करीबी घरों तक फैल सकती है। इत्तला मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी अमला जाए वक़ू पर पहुंच गया और 2 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, हालांकि इमलाक के नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। दारुल हुकूमत दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने का सिलसिला जारी है। चारशंबे को भी 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। द्वारका वाक़े थॉमस स्कूल, वसंतगंज वाक़े वसंत वैली स्कूल, हौज खास वाक़े मदरस इंटरनेशनल स्कूल, पश्चिम विहार वाक़े रिचमंड ग्लोबल स्कूल और लोधी स्टेट वाक़े सरदार पटेल स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक धमकी के बाद एहतियातन के तौर पर स्कूल अहाते को खाली कराया गया। दिल्ली पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और महकमे फायर ब्रिगेड की टीम स्कूल अहाते में जांच कर रही है। जांच टीम को अभी तक स्कूल अहाते में कोई मुश्तबा चीज नहीं मिली है। आज मुसलसल तीसरा दिन है जब दिल्ली के तालीमी इदारों को इस तरह की धमकियां मिली हैं। वाज़ेह रहे कि मंगल को भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज और द्वारका के सेंट थॉमस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। किसी ने ईमेल करके स्कूल में RDX और IED रखा होने का इत्तला दी। इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी एजेंसियों में हंगामा मच गया। हैदराबाद के पुराने शहर के दारुशिफा के रहने वाले 48 साला बुजुर्ग शहरी एक साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए। ये वाकया एक नकली यूट्यूब इश्तिहार देखने के बाद पेश आया, जिसमें दावा किया गया था कि एक 20 रुपए का सिक्का 50 लाख रुपए में खरीदा जाएगा। इस लालच में आकर मुतासिर शख्स ने वीडियो में दिए गए नंबर पर राब्ता किया, जहाँ एक शख्स ने खुद को राजज्ञानी के नाम से तारुफ करवाया। धोखेबाज ने सिक्का खरीदने में दिलचस्पी जाहिर करते हुए पहले फाइल बनाने के बहाने 1500 रुपए मांगे। उसके बाद मुख्तलिफ बहानों से मुतादिद अदायगियां करवाता रहा। मुतासिर शहरी इस फर्जी अमल पर भरोसा करता रहा और बिलाखिर उसने मजमूई तौर पर 1,46,100 रुपए खो दिए। माददा धोखेबाज ने मजीद 1 लाख रुपए का मुतालबा किया, जिस पर मुतासिरा को एहसास हुआ कि वो एक संगीन साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुका है। पुलिस की जानिब से अवाम को खबरदार किया जाता है कि वो ऑनलाइन फ्रॉड से होशियार रहें, खास तौर पर उन स्कीमों से जो रोजमर्रा अशिया जैसे सिक्कों के बदले गैर मामूली मुनाफे का दावा करती है। तेलंगाना के महबूब नगर में 2 तेंदुओं की बस्तियों के करीब आमद से आवाम में खौफ की लहर दौड़ गई। पहले एक तेंदुआ दिखाई दिया था, अब 2 नजर आने पर हुक्काम ने पिंजरे, CC कैमरे और ड्रोन के जरिए निगरानी का अमल शुरू कर दिया। मुकामी आवाम की इत्तला पर पुलिस व महकमे जंगलात ने उस मुकाम का जायजा लिया जहाँ तेंदुए नजर आए, ताहम जंगली जानवरों की ताज़ा सरगर्मी की इत्तला नहीं मिली। रियासत तेलंगाना बोधन के साबिक रुकन असम्बली आमिर शकील को हाई कोर्ट से धक्का लगा। उन्होंने पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमे को मनसूख करने की ख्वाहिश करते हुए अदालत में दरख्वास्त दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। शकील के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस ने शकील के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया। ताहम पब्लिक प्रोसिक्यूटर पल्ले नागेश्वर राव ने अदालत में कहा कि इस केस में चार्जशीट दाखिल करना बाकी है। दोनों फरीकों के दलाइल सुनने के बाद हाई कोर्ट ने शकील की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वाज़ेह रहे कि प्रजा भवन के सामने बैरिकेड्स को टक्कर देने के मामले में शकील आमिर के बेटे साहिल के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। बाद साहिल को मुकदमे से बचाने की कोशिश करने पर शकील के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। ताहम अदालत ने ये जुबानी तबसरा किया कि सियासी जमातों की जानिब से मजहबी या जात पात की बुनियाद पर वोट मांगना एक खतरनाक है। अदालत ने तिरुपति नरसिम्हा मोरी की जानिब से दायर उस दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार किया जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मजलिस पार्टी की रजिस्ट्रेशन को मनसूख करने से इनकार कर दिया था। बेंच ने वादे किया कि अभिराम सिंह फैसले के मुताबिक मजहब के नाम पर वोट मांगने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ तो इंतखाबी अर्जी दायर की जा सकती है, लेकिन किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।